ये है बढ़िया सी बाजार की अपफ्रंट कमेंट्री। अच्छा, अब बातचीत हो गई डायरेक्शनली, शायद हम एक कंसोलिडेशन, और दिख भी रहा था पिछले हफ्ता भी लार्जली कंसोलिडेशन था, वो पिटने का दौर खत्म हो गया है। लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं पैसा झोंका जा रहा है, बुल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिफेंड कर पा रहे हैं। चला नहीं है बाजार, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसे में बाजार का बड़ा ट्रेंड कैसा बैठ रहा है, समीकरण दिख कैसे रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अब तक हमने एक चीज़ गिना दी कि अब अमेरिका की वजह से अब एटलीस्ट हम गिरना बंद हो जाएंगे, अमेरिका की वजह से। लेकिन हमको एक चीज़ याद रखनी है, हम गिरे क्यों थे। सबसे पहले हमने तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले गिरना शुरू कर दिया था, सितंबर से हमने गिरना शुरू कर दिया था। हम अपनी दिक्कतों से गिरे थे, हमारे खुद के जो बाजार हैं वो हमारे अपने दिक्कतों की वजह से गिरे थे। इस वजह से अप्रैल का जो अर्निंग सीजन है, जो 10 तारीख को शुरू होगा टीसीएस के नंबर्स के साथ, जो मार्केट हॉलीडे वाले दिन आ रहे हैं, वहाँ से मुझे लग रहा है कि एक मार्केट के लिए मेक और ब्रेक होगा। अगर अप्रैल के अर्निंग सीजन में रिवाइवल का हल्का सा भी हिंट मिला, मैं नहीं कह रहा रिवाइवल आएगा, रिवाइवल तो भूल जाइए आप, लेकिन हल्का सा भी हिंट मिला तो मुझे लग रहा है कि फिर बाजार में तेज़ रैली हो सकती है। लेकिन अभी हम इतना आगे नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल को वो शुरू होगा और ये ईयर एंड वाला अर्निंग सीजन है, तो ये लंबा चलेगा, 2 महीने तक चलेगा ये अर्निंग सीजन। तो असली वो सेंस मिलते मिलते मई का एंड हो जाएगा। आप अभी मार्च के मिडिल में हैं, आप अभी इतना आगे का नहीं सोच सकती। यहाँ तो 3:30 बजे क्या होगा लोग वो पूछते हैं। आजकल लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन 3:30 बजे की हो गई है। तो इसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप प्राइस एक्शन पे फोकस करिए, मार्केट आपको अपने आप बता देगा कि क्या हो रहा है। पहली चीज़, निफ्टी का जो 20 डे है वो गिरकर आ गया 22,600 पर। पिछले हफ्ते 22,675 से रिजेक्शन मिला था जब हमने बात की थी, अब 22,600 पर आ गया। अगर 22,600 पर आज रिजेक्शन नहीं मिला, और आज पॉसिबल है एक बार के लिए आप वहाँ ट्रैवल करें, अगर 22,600 पर आज रिजेक्शन नहीं मिला तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर 22,600 पर रिजेक्शन मिला, और वही ब्रूटल रिजेक्शन मिला जो पिछली बार मिला था, तो फिर आप वापस 22,300 भी टेस्ट कर लेंगे। फिर वो वही जो रेंज है, अभी हम एक रेंज में हैं, 22,300 22,600 22,300 22,600। तो फिर अगर 22,600 फिर रिजेक्शन हुआ तो आपको फिर 22,300 टेस्ट करना पड़ेगा। 22,800 के ऊपर अगर आप निकल गए, अभी तो बहुत दूर दिख रहा है 22,800, लेकिन उसके ऊपर अगर आप निकल गए तो जो बड़ा ट्रेंड है, जो हम लगातार नेगेटिव की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन 22,800 क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए मार्केट को कोई ना कोई अच्छा ट्रिगर चाहिए। लेकिन जो मैंने शुरू में टेबल दिखाई थी ना, उसको देखकर कुछ चुनिंदा शेयरों को लेकर ना मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। एक अप्रोच जो आप इस मार्केट में ले सकते हैं, काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी अब चलना शुरू करा है। मैंने एक हफ्ते एक व्यू रखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहिए कंप्लीटली, लेकिन अब कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंप्लीटली खाली हो चुके हैं और कुछ अच्छे स्टॉक कंप्लीटली खाली हो चुके हैं। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब लोगों ने थोड़ी सी बाइंग शुरू की है। चुनिंदा शेयरों में मुझे लग रहा है शानदार रिटर्न्स मिलेंगे, और वो आपको चूज़ करने होंगे। उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें और पैसा डूबेगा, उनको बचना भी है। कुछ उनमें से एक स्टॉक हम बिग स्टॉक में डिस्कस भी करने वाले हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयरों में मुझे लग रहा है अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। कंफर्ट आ रहा है।